guys, welcome back to my channel Rock with SG. So in this video, I am going to be telling you all the notice and email format for class 10 ICSE board examination. So let's get started with the video. Firstly talking about the format for notice. इतना ही है उसका फॉर्मेट. देखो ये अब्रिविएशन आप लर्न कर लो CADTV. इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले ये जो C है वो स्टैंड करता है फॉर क्रिएटिव टाइटल. क्रिएटिव टाइटल यानी कि आपको एक जो एक्चुअल टाइटल है उसका एक फैंसी फॉर्म बना के आपको एज अ क्रिएटिव टाइटल लिखना होता है. हमको टॉपिक दिया था नोटिस के लिए इंटर स्कूल साइंस विजार्ड एग्जाम. तो यहाँ पे एक्चुअल टाइटल में साइंस है, तो क्रिएटिव टाइटल में आपको साइंस रिलेटेड कुछ भी लिखना है. तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया था आर यू द नेक्स्ट न्यूटन. तो इसी तरह से आपको क्रिएटिव टाइटल्स बनाने हैं. तो ये सी हो गया क्रिएटिव टाइटल का, ए हो गया एक्चुअल टाइटल का. अब डी की अगर हम बात करें तो डी यानी कि डेट. अब बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जिस दिन उनकी एग्ज़ाम है वही डेट वो नोटिस में लिख के आ जाएंगे. तो नहीं, यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है जो आपकी एग्ज़ाम के डेट के 15 दिन बाद वाली. अप्रॉक्सीमेटली वही डेट अगर आप लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं. सो गाइज प्लीज़ टेक अ नोट कि आपको ऑन से शुरू करनी होती है डेट लिखना. अब अगर हम टाइम की बात करें तो फ्रॉम से मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे का फंक्शन होता है हर जगह, अपने स्कूल में कहीं भी. तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का स्लॉट यहाँ पे लिख सकते हो. गाइज AM के बीच वाले डॉट्स, PM के बीच वाले डॉट्स अगर आप नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे. सो प्लीज़ डॉट्स भी अच्छे से लगाना. मतलब नोटिस में आपको एकदम एक्सपर्टीज़ कर लेनी है बिकॉज नोटिस इज़ वेरी स्कोरिंग. आफ्टर राइटिंग द टाइम यू हैव टू राइट द वेन्यू. तो वेन्यू में आपको सबसे पहले लिखना है छोटा वेन्यू एंड उसके बाद बड़ा वेन्यू. यानी कि समझो एक स्कूल है सेंट पैट्रिक स्कूल, तो उसमें का एक हॉल. ठीक है, तो एट पेट्रिशियन हॉल सेंट पैट्रिक स्कूल. ठीक है, तो ये एट वर्ड भी लिखना है. After you are done with writing CADTV, here you have to write 2 to 3 lines. 2 to 3 lines तो कम हो गया, आपको ज़्यादा लिखना है. एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा या कम की बात नहीं है, बट जो पैराग्राफ होता है ये वाला, इसमें आपको 2 चीज़ें तो मेंशन करनी ही करनी है. सबसे पहली टारगेट ऑडियंस. वॉट इज़ टारगेट ऑडियंस? सो टारगेट ऑडियंस यानी कि जो प्रोग्राम रखा गया है वो कौन से बच्चों के लिए. ठीक है, अब स्कूल तो बहुत बड़ी होती है, उसमें LKG UKG 1st to 10th इतने सारे क्लासेस होते हैं. तो साइंस विज़ार्ड एग्जामिनेशन आप LKG UKG के बच्चों को तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे देने के लिए. तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है CADTV के बाद वाला, उसमें आपको लिखना है टारगेट ऑडियंस. तो मैंने यहाँ पे लिखा था 9th and 10th के बच्चों के लिए साइंस विज़ार्ड एग्जामिनेशन है. तो आप 5th to 10th भी लिख सकते हो. ठीक है, या आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, जूनियर्स के लिए, ऐसे भी आप लिख सकते हो. सो गाइस टारगेट ऑडियंस मेंशन करने के बाद उसी पैराग्राफ में आपको नीचे लिखना है कि जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो किसको नाम दे. तो यहाँ पे मैंने हेड बॉय लिखा था. एंड उसके बाद आपको लिखना है कि नाम देने की तारीख कब तक है. अब जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है उसके 7 दिन बाद वाली डेट आप लिख सकते हो फॉर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नेम्स. सो गाइज नाउ टॉकिंग फॉर द CISCE प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर ईमेल. सो सबसे पहले आपको लिखना है ईमेल ID उस पर्सन का जिसको आप ये ईमेल लिख रहे हो. सो गाइज फॉर एग्जाम्पल कि आपको नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है उनके स्कूल के बच्चों को इनवाइट करते हुए ये एग्ज़ाम देने के लिए. तो सबसे पहले टू लिखना है आपको. इस ईमेल एड्रेस में प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि जब आप ईमेल लिख रहे होते हो आप प्रिंसिपल की पोजीशन तक नहीं जाते हो, आप स्टूडेंट ही रहते हो, तो आप उनका डायरेक्टली नाम नहीं लिख सकते. सो यहाँ पे आपको अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो ईमेल ID में प्रिंसिपल ये वर्ड होना ही चाहिए. देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है ऑफ राइटिंग द ईमेल. तो यहाँ पे मैंने इंटर स्कूल साइंस विज़ार्ड एग्ज़ाम लिखा था. उसके बाद अगर आप मेल को लिख रहे हो तो डियर सर, फीमेल को लिख रहे हो तो डियर मैडम. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप हो कौन एंड द रीज़न वाई यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर ईमेल. दूसरे पैराग्राफ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो आपने नोटिस में मेंशन की होगी वही आपको यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है. जैसे कि जो टाइमिंग्स है,
उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की एंड क्या डेट पे ये कंडक्ट किया जा रहा है। एंड लास्ट लाइन आप यहाँ पे रट सकते हो, आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो लास्ट लाइन, आई लुक फॉरवर्ड फॉर। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स जो है ये हमेशा सेम ही रहेंगे लास्ट पैराग्राफ में। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, या अगर प्रिंसिपल को ही इन्वाइट करना होता तो आप लिखते आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से आप लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड करोगे। फिर उसके बाद आपको तीनों पैराग्राफ्स के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, या आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली, एंड आपको यहाँ पे पूरा नाम लिख के फुल स्टॉप दे। So guys, that's all for today. I hope this video helped you all a lot, and this is the CISC e-prescribed format, so you can believe it, okay? And I am thinking that I will bring a video, a short video on my life after class 10th ICSE, what time passes I am doing. So all these things I will bring a video on, and subscribe for more, like this video and share to your friends because it is very helpful. So thank you.